नमस्कार। आज हम हितोपदेश की एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी को समझेंगे। इसका शीर्षक है सन्निमित्ते वरम त्यागा, जिसका मतलब होता है कि एक अच्छे और महान काम के लिए किया गया त्याग ही सबसे बड़ा होता है। तो सवाल ये उठता है कि एक सेवक अपने स्वामी के लिए आखिर क्या क्या त्याग कर सकता है। यही कहानी हमें स्वामी भक्ति, विवेक और समर्पण के गहरे मतलब सिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसके मुख्य किरदार वीरवर के परिचय से। वीरवर सिर्फ एक सेवक नहीं था, बल्कि वो स्वामी भक्ति की एक सच्ची मिसाल था। वीरवरः नाम कश्चित् राजपुरुषः राज्यः शूद्रकस्य सेवकरूपेण नियुक्तः। तस्मै वेतनं सुवर्णशतचतुष्टयं दीयते। प्राप्तवेतनस्य अर्धं सः देवकार्ये नियोजयति। एकचतुर्थांशं दरिद्रेभ्यः वण्टयति। अवशिष्टं च एकचतुर्थांशं स्वपत्न्याः हस्ते अर्पयति। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। वीरवर नाम का एक राजपुरुष था जिसे राजा शूद्रक ने अपनी सेवा में नियुक्त किया था। उसे वेतन के रूप में 400 स्वर्ण मुद्राएं मिला करती थीं और वो अपने वेतन का आधा हिस्सा देवताओं के काम में लगाता, 1/4 गरीबों में बांट देता और जो बाकी 1/4 बचता वो अपनी पत्नी को दे देता था। और वो ऐसा ही था। दिन हो या रात, वीरवर अपनी तलवार लेकर राजमहल के दरवाजे पर एक चौकस पहरेदार की तरह खड़ा रहता और पूरी लगन से अपने स्वामी की सेवा में लगा रहता था। अब कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटती है जिससे वीरवर की स्वामी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो जाती है। एकदा रात्रौ राज्ञः आदेशेन कञ्चित् करुणक्रन्दन् ध्वनिम् अनुसृत्य सः नगरात् बहिः गच्छति। जानाति यत् सा राज्ञः शूद्रकस्य राजलक्ष्मी अस्ति इति। तस्याः वचनात् शूद्रकस्य आयुः केवलं दिनत्रयम् एव अस्ति इति ज्ञात्वा तस्य दीर्घायुषः उपायं पृच्छति। इसका मतलब है कि एक रात राजा के आदेश पर वीरवर एक रोने की दर्द भरी आवाज का पीछा करते हुए शहर से बाहर चला गया। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो स्त्री असल में राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी है और उन्हीं से वीरवर को यह पता चलता है कि राजा की उम्र अब बस 3 दिन ही बची है। ये सुनते ही वीरवर ने राजा की लंबी उम्र का उपाय पूछा। राज्यलक्ष्मी ही सूचयति यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु देव्यै सर्वमङ्गलायै उपहाररूपेण समर्पयति तर्हि तस्य राजा चिरं वर्षशतं जीविष्यति। गुप्ततया वीरवरम् अनुसरन् राजापि तयोः संवादं शृणोति। तो राजलक्ष्मी ने एक बहुत ही मुश्किल उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अगर वीरवर अपनी सबसे प्यारी चीज देवी सर्वमंगला को भेंट कर दे तो राजा 100 साल तक जिएंगे। और ये सारी बातें गुप्त रूप से वीरवर का पीछा कर रहे राजा ने भी सुन ली। अब इस मुश्किल घड़ी में वीरवर सीधा अपने परिवार के पास जाता है और यहीं पर हमें एक परिवार का महान संकल्प और त्याग देखने को मिलता है। तो वीरवर घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों को जगाता है और उन्हें राजलक्ष्मी के साथ हुई सारी की सारी बात बता देता है। अब यह सुनकर उसके परिवार ने जो जवाब दिया वो सच में बहुत जरूरी है। धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञो उत्सृजेत सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। ये श्लोक वीरवर के बेटे ने कहा था। इसका अर्थ है कि बुद्धिमान इंसान दूसरों की भलाई के लिए अपना धन और जीवन दोनों ही त्याग देते हैं। और जब ये पता हो कि विनाश तो होना ही है तो किसी अच्छे काम के लिए त्याग करना ही सबसे बेहतर होता है। और सिर्फ बेटे ने ही नहीं, वीरवर की पत्नी और बेटी ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि स्वामी से मिले वेतन का कर्ज चुकाने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। इसके बाद पूरा का पूरा परिवार उस सबसे बड़े त्याग के लिए तैयार हो जाता है जो उनकी स्वामी भक्ति की असली परीक्षा थी। तो वो सब देवी सर्वमंगला के मंदिर पहुंचे और राजा शूद्रक भी छिपकर ये सब कुछ देख रहे थे। वहां जो हुआ वो वाकई दिल को दहला देने वाला था। कृतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्र समर्पणेन अधुना पुत्र वियुक्तस्य मे जीवनं निष्फलम् ततस्तस्य आत्मानम् अपि देव्यै समर्पितवान् ततस्तस्य पत्न्या दुहित्रा च तदेवाचरितम्। तो सबसे पहले वीरवर ने अपने बेटे को देवी को समर्पित किया और सोचा, मैंने अपने बेटे को समर्पित करके स्वामी का कर्ज चुका दिया है, अब बेटे के बिना मेरा जीवन भी बेकार है। ये सोचकर वीरवर ने खुद को भी देवी को समर्पित कर दिया और ये देखकर उसकी पत्नी और बेटी ने भी वही की। जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशाः क्षुद्र जन्तवः अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। ये सब अपनी आंखों से देखकर राजा ने बड़े दुखी मन से सोचा और ये श्लोक कहा। इसका मतलब है मेरे जैसे मामूली इंसान तो पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन इस वीरवर जैसा इंसान इस दुनिया में न तो पहले कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। इतने बड़े और महान त्याग को देखकर
अब स्वयं देवी प्रकट होती हैं और एक दिव्य वरदान देती हैं। हे माता सर्वमंगले गृहाण में सर्वस्वम वत्स प्रसन्ना भवामि त्वयि अलम साहसेन निदानीम राज्यभंगस्ते भविष्यति। अपने सेवक और उसके पूरे परिवार का ये बलिदान देखकर राजा भी खुद को देवी को समर्पित करने के लिए आगे बढ़ा और बोला, हे माता, मेरा सब कुछ स्वीकार कर लीजिए। तभी देवी प्रकट हुई और राजा का हाथ पकड़कर बोली, पुत्र, मैं तुमसे खुश हूं। अब और साहस दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे राज्य का विनाश नहीं होगा। वत्स अनेन ते सत्वोत्कर्षेण भृत्यवात्सल्येन च परम प्रीतास्मि तद्गच्छ विजयी भव अयमपि सपरिवारो जयतु राजपुत्र आदर्शचरितो वीरवरः। तब देवी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे इन महान गुणों और अपने सेवक के लिए इस प्रेम को देखकर मैं बहुत खुश हूं। जाओ, विजयी हो और ये आदर्श राजपुत्र वीरवर भी अपने पूरे परिवार के साथ फिर से जीवित हो जाएं। और अब कहानी के आखिर में वीरवर को उसकी निस्वार्थ स्वामी भक्ति और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा का फल मिलता है। अन्य द्युः वीरवरो अपि पुनः द्वारि सेवानिरतो अभवत्। राजा का वार्ता राजपुत्र वीरवरः देव सा रोदनपरा नारी मददर्शनाददृशताम दतात्। इसका मतलब है कि अगले दिन वीरवर वापस राजमहल के दरवाजे पर अपनी सेवा में ऐसे लग गया जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। राजा ने उसे देखकर पूछा, क्या खबर है राजपुत्र? तो वीरवर ने बस इतना जवाब दिया, देव, वो रोती हुई औरत मुझे देखते ही गायब हो गई। ततः परमाम प्रीतिम गतो महीपतेस तस्मै प्रायच्छत समग्र कर्णाट प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय। वीरवर का ये जवाब सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसकी ऐसी सादगी और निस्वार्थ भक्ति देखकर राजा ने उसे इनाम में पूरा का पूरा कर्नाटक प्रदेश दे दिया। तो ये कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि सच्ची स्वामी भक्ति और निस्वार्थ त्याग का असली इनाम क्या होता है? कोई राज्य या फिर मन की शांति और हमेशा के लिए अमर हो जाने वाला नाम। इसी विचार के साथ आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है।